बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 12 पढ़ना है आज हमने। तो इसके अंदर हम डायमीटर फाइंड करना है सिलेंडर का। आज एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे हम। और उसके अंदर स्टेप कौन कौन से आएंगे कि हमने ज़ीरो एरर निकालना भी है, उसकी करेक्शन भी करनी है। दूसरे नंबर पे हमने मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है, और आखिर पे हमने फार्मूला लगाना है डायमीटर का, उसके ज़रिए हमने डायमीटर निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास वो हमने निकालना है आपका फाइंड द ज़ीरो एरर। हमने ज़ीरो एरर निकालना है। अब जो पहले मैंने लेक्चर दिए थे उनका मकसद यही था कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। ज़ीरो एरर निकालना आता है। सबसे पहले क्या करना होता है ज़ीरो एरर में? हमने गुड, शाबाश। हमने दोनों जाज को आपस में मिला देना है। और जब दोनों जाज को मिलाना है तो चेक करना है कि जो हमारा मेन स्केल का ज़ीरो है और जो हमारा कौन साइड विद ईच अदर, कि वो लाइनें जो हैं ज़ीरो की वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मैच करें। अगर वो एक ही लाइन में है तो आपका ज़ीरो एरर ज़ीरो है, कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने बड़ी तफसील से समझाया था ज़ीरो एरर होता क्या है। मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब वो आप पिछले जो वीडियोज़ है उसको देख सकते हो। उसके ज़रिए जिस बच्चे ने नहीं देखी उससे आपको ज़ीरो एरर की समझ आई असल में ये होता क्या है। वो बहुत ही डिटेल से बताया था मैंने। ये समझ आ गई बात की ज़ीरो एरर। तब जब भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है सबसे पहले आपने दोनों जाज को मिला के उसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है। लेट कर लो जो हम वर्नियर कैलिपर आपको दिया गया उसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। दोनों जात को मिलाया, दोनों की रीडिंग क्या है? ज़ीरो पे आ रही है। जब ये काम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? दूसरे नंबर पे हमने प्लेस द सिलेंडर। कोई भी सिलेंडर दोनों जाज के दरमियान में हमने रखना है। फाइंड द डायमीटर। डायमीटर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉलिड सिलेंडर, कोई भी सॉलिड सिलेंडर लेंगे और उसको रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? बिटवीन द जाज, क्लोज द जा, और जाज के दरमियान में रखना है और उस जाज को क्लोज कर देना है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाएंगे। ये देखो वर्नियर स्केल मैंने ओपन किया इसके जाज। ओपन करने के बाद मैंने जो सिलेंडर था ये दोनों जाज के दरमियान में नहीं रख दिया। दूसरा स्टेप समझ में आ गया? पहले स्टेप में हमने ज़ीरो एरर निकाला दोनों जाज को मिला के, वो हमारा ज़ीरो ही निकला। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है? सिलेंडर को जाज के दरमियान रख के उसको फिक्स कर देना है। हर एक्सपेरिमेंट जो भी आपने करना है ऐसे ही करना है। ठीक है। अब मैं ये जो एरिया इसको बड़ा कर देता हूं ताकि ना आपको समझने में आसानी हो। बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये मैं एरिया ही दिखाऊंगा। अब हमने तीसरे नंबर पे क्या करना है? थर्ड स्टेप के अंदर हमने जो सबसे अहम काम है मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है। नोट द मेन स्केल रीडिंग। ये क्या होता है ये समझो अच्छी तरह। ये समझ आ गई? समझो काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा। ये हमने सिलेंडर रखा था दोनों जाज के दरमियान और ये वाला एरिया मैंने बड़ा कर दिया। अब आप देखो ये जो मेन स्केल है और नीचे जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। पहले वर्नियर स्केल के ज़ीरो को देखो। ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, अब आपने चेक करना है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जहां से शुरू हो रहा है उससे पहले मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है। जहां से ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो शुरू हो रहा है उससे पहले मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है? कोई बता सकता है कौन सी आ रही है? अगर चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर दूं, अब आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब देखो ये हमारी बड़ी लाइन 2 की है। ये बड़ी लाइन किसकी है? आगे दो छोटी लाइन और है तो ये हमारा क्या बनेगा? 2.2। असल में ये 2.2 रीडिंग मैंने कहां से ली? वर्नियर स्केल से कि मेन स्केल से? मेन स्केल से ली है। आगे बात समझ यहां तक। तो ये जो रीडिंग हमारी कौन सी रीडिंग है? मेन स्केल रीडिंग है। आसान तो नहीं है? रिपीट कर देता हूं।
आपने सबसे पहले चेक करना है वर्नियर स्केल का 0 और उसके 0 से पहले जो रीडिंग आ रही है किसकी, मेन स्केल की, उसको नोट कर लेना है। बड़ी लाइन जो होगी उसको देख लेना, बड़ी लाइन क्या है 2 है, और आगे छोटी लाइन कितनी आ रही है 2, तो ये क्या बन जाएगा 2.2। अच्छा हमने क्या किया, नोट किया, क्या नोट किया, कंप्लीट डिवीजन, जितनी भी डिवीजन आ रही थी मेन स्केल के ऊपर, किसके ऊपर, मेन स्केल की रीडिंग निकाली, तो मेन स्केल के ऊपर हमने रीडिंग चेक की, पास द वर्नियर स्केल 0, यानी ये वर्नियर स्केल का 0 था, इससे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो हमने नोट कर ली, और वही वो क्या कहलाएगी, मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। यहां तक समझ आ गई बात की, कोई कंफ्यूजन? अच्छा कोई बच्चा बता सकता है कितने स्टेप बताए मैंने अभी तक? 3। हाँ जी आप बताओ कौन कौन से हैं। पहला स्टेप क्या था, गुड शाबाश। दूसरा स्टेप, गुड शाबाश, जात के दरमियान में हमने ठंडक को रखा। तीसरा स्टेप क्या किया हमने, कि ना कुछ बच्चे अल्लाह लोग बैठ गए, अल्लाह के बंदे आ गए। हाँ जी, तीसरी क्या की हमने, मेन स्केल की रीडिंग निकाली। कैसे निकालते हैं मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल कैसे, आसान है बड़ा, मैंने 3-4 दफा रिपीट किया है। वो कैसे पता चलेगा ये छोटे आ रहे हैं, कैसे? हाँ जी, वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे पहले वाली रीडिंग, ये तो मैंने मेन पूछना था आपसे, जो वर्नियर स्केल का 0 है उससे पहले वाली रीडिंग लेनी है, वो कितनी बनती है, यहां समझ आ गई बात की? अच्छा जी, पहला स्टेप क्या था, 0 एरर निकालना। दूसरा स्टेप था सिलेंडर को रखना। तीसरा स्टेप था मेन स्केल रीडिंग हमारी निकल आई है, हमारा 50% ये एक्सपेरिमेंट हो गया है। अच्छा अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के अंदर वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है। पहले हमने मेन स्केल निकाली, मेन स्केल की रीडिंग को रीड किया, अब हम किसकी रीडिंग को रीड करेंगे, अब आप देखो ये आपका दोबारा वही लिया मैंने, अब आपने मेन स्केल तो निकाल ली, अब आप चेक करो कौन सी लाइनें एग्जैक्ट मैच करती हैं। ये मैंने बुक वाली एग्जांपल ली है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अपनी बुक से भी चेक कर सकते हो कौन सी लाइनें एग्जैक्ट मैच करती है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की। वर्नियर स्केल की 4 लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है। वर्नियर स्केल की 4 लाइन, ये 4 जो है वर्नियर स्केल से चेक करना है। कल जो हम पढ़ रहे थे मेन स्केल का मैच करना वो गलत हो गया था, बुक वालों ने जो ऊपर एग्जांपल दी हुई है वो हमारी 9 आनी थी, 8 दी हुई है उन्होंने, तो वो जरा करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, वर्नियर स्केल की 4 लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है किसके साथ, मेन स्केल, तो हमारी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो क्या होगी, 4 होगी। आगे बात समझ यहां तक? नेक्स्ट, यानी अगला हमने काम क्या किया, मेन स्केल रीडिंग निकालने के बाद हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या चेक करना है, कौन साइड यानी बिल्कुल मैच कर रही हो, मिल रही हो किसके साथ, एनी डिवीजन, किसी भी डिवीजन, किसकी, मेन स्केल की, यानी कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, कौन सा नंबर जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कौन साइड कर रहा है, मिल रहा है,
उसको हम क्या नाम देंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग। आगे बात समझ यहां तक? तो हमने क्या किया है, फोर्थ नंबर पे मेन स्केल की रीडिंग को, सॉरी फोर्थ नंबर पे वर्नियर स्केल की रीडिंग को निकाला है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें निकालना है 5। जीरो एरर अगर आ गया है तो उसकी जीरो करेक्शन करो। अगर जीरो एरर आ गया है तो उसकी जीरो करेक्शन करनी है। लेकिन हमें पता है हमारा जीरो एरर आया कोई नहीं आया, जीरो एरर जीरो ही है। तो हमें इसकी जीरो करेक्शन की जरूरत है। जीरो करेक्शन तो वहां पे होती है जहां पे जीरो एरर आ रहा हो, मौजूद हो। जब जीरो एरर ही नहीं है तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है कोई नहीं जरूरत। आगे बात समझ? तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना, लेकिन आगे एक्सपेरिमेंट जब मैं करवाऊंगा हम कुछ वर्नियर कैलिपर ऐसे लेंगे जिसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर भी हो और नेगेटिव भी हो। उसके जरिए फिर हम डायमीटर निकालेंगे। अच्छा आखिरी स्टेप रह गया है, डायमीटर ऑफ दी सिलेंडर। अब आपका एक्सपेरिमेंट काम मुकम्मल हो गया। अब आपका आ गया पेपर वर्क। सबसे पहले आपने फार्मूला पुट करना है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये हमने फार्मूला पुट करना है। ये किसके बराबर होता है? ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर स्केल का। अब यहां पे अगर आपको याद है मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.2 और वर्नियर स्केल की रीडिंग 4। अगर आपको याद हो, ये देखो ये हमने क्या निकाला था, मेन स्केल रीडिंग निकाली ना पीछे अभी 2.2, और ये मैंने कौन सी निकाली है? और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? अब ये मैंने सेंटीमीटर में लिया लीस्ट काउंट। 4 इंटू 0.01, तो ये बन जाएगा 0.04 बन जाएगा। 0.04 को जब मैं 2.2 में प्लस करूंगा तो 2.24 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा इसको उसने जो डिफाइन किया हुआ है मल्टीप्लाई इट, यानी इट का मतलब आपका वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट से। यही कर रहा हूं ना मैं। 4 जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? लीस्ट काउंट से। फिर उसको क्या करना है? प्लस करना है, सम करना है। किसके साथ? मेन स्केल रीडिंग के साथ। अब आगे वही लिखा होगा एंड एडिड इट, यानी कि जो जवाब आएगा उसको जमा कर दो किसके अंदर? मेन स्केल रीडिंग के अंदर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई बात की? पहला स्टेप क्या था? जीरो एरर निकालना। दूसरा स्टेप सिलेंडर को रखना है दो जाज के दरमियान। तीसरा स्टेप मेन स्केल रीडिंग निकालनी है। चौथा स्टेप वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है। और पांचवा जीरो करेक्शन, अगर जीरो एरर आया तो उसको करेक्ट करो। और छठे में क्या करना है आपने? 6 स्टेप के अंदर आपने डायमीटर का पेपर वर्क है, फार्मूला पुट करना है और वहां पे उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 7 स्टेप भी आएगा अगर डायमीटर करेक्शन आएगी, वो इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। यहां तक कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? क्लियर है?